Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of the macroeconomics, basic concept of macroeconomics, and today we have a last topic of NFIA. ये हमारा last topic है, ठीक है? इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. Then we'll have the next chapter जो national income and the aggregates है. उससे पहले कल से मैं पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में शुरू कर दूंगी, ठीक है? एक एक चैप्टर में उसकी एक एक वीडियो उसकी भी मैं रिलीज कर दूंगी कल से. तो उसके बाद ये NFIA से मैं शुरू कर रही हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम. यू रिमेम्बर पिछली बार मैंने अभी लास्ट जो क्लास की उससे मैंने NIT के बारे में बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. यू रिमेम्बर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, तो NIT यूज किया जाता है. NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज था. सो NIT हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच में. बताता है ना कि अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT करती हूँ जिससे मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालती हूँ. रिमेम्बर 500 रुपीज मैंने बताए थे, उसमें से मैं क्या करूंगी? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे 10% है तो मेरा 550 हो जाएगा अमाउंट. अगर मुझे सब्सिडी जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस है विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट देती है, मतलब 20 रुपीज, जैसे कि LPG सिलेंडर में सब्सिडी रेट पे बेचते हैं ना, बताया था ना 20 मैंने माइनस किया तो अब मेरी मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 530 हो गई, है ना? तो ये याद रखना है प्लीज. दोज हु हैवंट वॉच्ड दिस थिंग्स प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो. उससे पहले मैंने बताया था डेप्रिसिएशन के बारे में. डेप्रिसिएशन हेल्प करता है ग्रॉस से नेट पे पहुंचाने में, नेट से ग्रॉस से नेट पहुंचाने में. याद आया? आज मेरा है NFIA. NFIA क्या है? ये लास्ट टॉपिक है. NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या मतलब है इसका? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. दिस मीन्स NFIA की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका ये मतलब है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका ये मतलब है. अब क्या इससे होना शुरू होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इसका मतलब है सी फैक्टर इनकम. हम सबको पता है. यू रिमेम्बर मैंने फैक्टर इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए दी जाती है बताया था ना मैंने. अब नेट फैक्टर इनकम इससे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इसका एक फॉर्मूला है, इसको मैं शॉर्ट में NFIA ही लिखूंगी. ठीक है, इसको बोलते हैं हम सी. इसका फॉर्मूला है नेट फैक्टर. NFIA हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर इनकम which is received by the normal resident of our country which are located abroad. और सी मतलब क्या? फैक्टर इनकम which is earned by this normal resident. कौन अर्न करेगा? नॉर्मल residents of our country which are located abroad from the rest of the world. यहाँ पे एक टर्म आएगा. सो या फिर मैं बोल सकती हूँ इनकम which is received by the normal resident of the country from the rest of the world. rest of the world मतलब दुनिया भर से. ठीक है, इसको मैं ROW की तरह भी लिखती हूँ. क्या लिखती हूँ? ROW भी लिखती हूँ. या फिर इसका मतलब सिंपली यही तो हुआ कि अब्रॉड, हमारे देश से दूर, अब्रॉड विदेश से, मतलब जितनी भी इनकम, फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच आर लोकेटेड अब्रॉड. कहाँ पर है? लोकेटेड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर. याद आया? नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन जब मैंने बताई थी तो नॉर्मल रेजिडेंट, दोज हु हैवंट वॉच्ड दिस थिंग्स प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो. बताया था ना नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल भी होती है, इंस्टीट्यूशन भी होती है. Yes, a person who resides in our country or person who carries out his basic economics activities. Person who ordinarily resides in our country, या तो वो वहां पर रहता हो और he carries out his center of economic interest also lies in that country. Center of economic interest का मतलब क्या है? The person who carries out his basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. यही बताया था ना मैंने. ये मैं रिवाइज सिर्फ अभी एक लाइन में बता दे रही हूँ. प्लीज डिटेल में देखना है ना तो प्लीज पुरानी वीडियो जाके देखिए. पिछले क्लासेस में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो पुरानी चीजें अगर मैं अभी यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी. चैप्टर सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा ऐसे. तो ठीक है, थोड़ी मेहनत आप लोग भी कीजिए, है ना? ठीक है. सो नॉर्मल रेजिडेंट मैंने क्या बताया था वहां पे, लेकिन एक कंडीशन होती है, इफ ही स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में रहे. तो सेम चीज है फैक्टर इनकम व्हिच इज सीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री व्हिच आर लोकेटेड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर.
ठीक है, फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम है का इनकम, माइनस फैक्टर इनकम रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट बोल सकती हूँ, या फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कैन आई सी दैट? क्या डिफरेंस है? एक हो गया, एक वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे देश, हमारे देश के रेजिडेंट है, वो दूसरे देश में रह रहे हैं, वो जितनी भी इनकम कमा रहे हैं वो, और माइनस वो सारे फैक्टर इनकम जो हम पेमेंट कर रहे हैं उन नॉन रेजिडेंट को, दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ आया? उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी में NFIE कहते हैं। नेट बोल रहा है ना, नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है बताया ना, विच इज सीधा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी लास्ट क्लास में, मैंने 2 दिन पहले ही वो क्लास रिलीज की है। फैक्टर इनकम क्या होती है? रेफर्स टू इनकम विच इज सीधा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, देने के लिए, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। तो वो फैक्टर इनकम जो मुझे अब्रॉड से मिले तो कैसे मैं निकालूंगी? फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विच आर लोकेटेड अब्रॉड माइनस factor income which is earned by the non-resident or the resident of a foreign country located within the domestic territory of the country। उन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है NFIE में कैसे निकालती हूँ? ठीक है, फैक्टर इनकम विच इज नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री लोकेटेड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर से कम में निकालती हूँ। यहाँ पे फैक्टर इनकम विच इज इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट बोल सकती हूँ, नॉन रेजिडेंट बोलूं, या फिर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री के, ठीक है, फॉरेन कंट्री लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, यस। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, समझ आया? ये है इन दोनों का, ये जो डिफरेंस है, इसका जो ये डिफरेंस है, इससे मैं बोलती हूँ NFIE। बहुत ही आसान है। अब क्या होता है NFIE के जो है, इट हैज अ 5 कंपोनेंट्स। NFIE के 3 कंपोनेंट्स। NFIE इट हैज अ 3 कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब मैंने बताया फैक्टर इनकम किस फॉर्म में, फैक्टर इनकम जो है रेंट के, फैक्टर इनकम क्या है? वही वापस सेम कॉन्सेप्ट है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, याद आया ना? तो वही सेम चीज है। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब है, मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई रिलेटिव्स या आप कोई भी एनी वन पर्सन हु इज अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर जाके कोई कमा रहा है, वहां से कोई इनकम आ रही है, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का बिजनेस, कुछ भी ऐसा है, कंपनी या कमा रहा है इंसान जो विदेश में कमा रहा है, वहां पर जो वो जो इनकम कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अर्निंग, वहां पे वो कमा रहा है 1000 rupees. Why it's not working? Yeah. So basically, यहाँ वहां पर वो जाके कमा रहा है 1000 rupees, ठीक है? वो विदेश में जाके, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, या फिर कोई एनी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस वहां जाके कमा रहा है, किसी की कंपनी है, ब्रांच है, इंडिविजुअल है, पर्सन इंसान कमा रहा है, वहां जाके कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, ठीक है, वहां से वो अपने 1000 रुपए मान लीजिए 10,000 रुपीज वहां से $10,000 वहां से अर्न कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वहां से कमा रहा है। अब वही वहां के लोग हमारी कंट्री में आके काम करे, कंपनी है, ब्रांच है, इंडिविजुअल एज एन एम्प्लॉय काम करे, तो हम इनको मान लीजिए $5,000 दे रहे हैं, ठीक है, $5,000 दे रहे हैं। तो बेसिकली तो अब मेरी नेट फैक्टर NFIE मेरी क्या बनेगी? वो मेरी फैक्टर इनकम जो मैं विदेश फ्रॉम दी अब्रॉड से कमा रही हूँ, अब तो मेरी 5,000 होगी ना। नाउ दिस विल बी माई $5,000, है ना? अब तो मेरी वो $5,000 बनेगी। सो दिस विल बिकम माई NFIE, वो मेरी NFIE बनेगी। इट हैड 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आप मुझे बताइए वो क्यों NFIE? पहले मैं ये समझती हूँ व्हाई दिस सिग्निफिकेंस, क्यों मैं NFIE, क्यों मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, बाहर से जो मेरी विदेश से जो मेरी इनकम आ रही है वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ। इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करती हूँ तो मैं वो इनकम कैलकुलेट करती हूँ जो मेरी सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जा रही है। बट जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगी तो मैं वो इनकम भी कैलकुलेट करूंगी जो मेरी अब्रॉड से आ रही होगी, जो मेरी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मेरी बाहर से आ रही है, मैं वो भी कैलकुलेट करूंगी। अंडरस्टैंड? सो NFIE इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस बताने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे नेशनल इनकम इंक्लूड करनी है, नेशनल इनकम मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मुझे NFIE को इंक्लूड करना पड़ेगा।
तभी तो मेरे डोमेस्टिक क्या मतलब, डोमेस्टिक मतलब जो मेरे घर के अंदर इनकम कमाई जा रही है, नेशनल इनकम मतलब जो मेरी हर जगह से, है ना, डोमेस्टिक इनकम भी इंक्लूड की जाएगी, प्लस जो मेरी अब्रॉड से इनकम आ रही है मैं वो भी इंक्लूड करूंगी। अब्रॉड से इनकम मतलब NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां से वो मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ, फैक्टर इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री व्हिच आर लोकेटेड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर, और माइनस factor income which is factor payment which we have to pay to the non-resident or the resident of the foreign country who are working within the domestic territory of the country. अंडरस्टैंड उन दोनों का डिफरेंस, वो पेमेंट जो बाहर कमा रहे हैं लोग और वो पेमेंट जो हम यहाँ पे उन लोगों को पे करें, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं NFIA में कैलकुलेट करूंगी। अब इसके इफ यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट, अगर आप फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें, अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगी, इफ आई वांट टू, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस नेशनल इनकम, अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम, तो मुझे डोमेस्टिक इनकम में प्लस NFIA करना पड़ेगा। मुझे डोमेस्टिक इनकम दी जाएगी क्योंकि मुझे पता है डोमेस्टिक है मेरी, उसमें से प्लस मुझे NFIA, मेरी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो मैं बाहर से कमा रही हूँ वो मैं इंक्लूड करूंगी, तब मेरा नेशनल इनकम इंक्लूड आ जाएगा। दिस इज द NFIA। आई विल टेल यू, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करूंगी। आई विल टेल यू दिस थिंग्स। नेशनल इनकम को मैं NNP at FC भी लिखती हूँ, वो दैट विल आल्सो एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारे एब्रिविएशन सीखेंगे कि इसको मैं क्या लिखूंगी, क्यों लिखूंगी, कैसे लिखती हूँ, NNP at FC, GDP at NP, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना होगा तो मैं क्या करूंगी, माइनस, तो मैं NFIA को माइनस करूंगी। What will I do in this case? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं नेशनल इनकम में से NFIA को माइनस करूंगी। अब NFIA कैलकुलेट करने के इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। What are those 3 components? First component is net compensation to employees. Second component is net income from property and entrepreneurships, and net last component is net retained earnings. क्या होती है net compensation to employees? Employees को क्या मिलेगा? Wages and salary मिलेगी। Oh, why it is not working properly? Yes, so net compensation to employee को क्या मिलेगा? Wages and salaries, ठीक है, wages and salaries. So can I say this? जितने भी जो भी employees जहां पर काम करे, जो भी employees फॉरेन कंट्रीज में काम करे और वहां पे जो भी इनको wages and salary रिसीव करिए वो वाली wages salary, और उनके लोग जो हमारे देश में काम करें और जो हम उनको wages and salary पे करें, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज बन जाएगा। Understand? So basically, the income from the work which is received by those employees who is employing or working abroad for less than 1 year, and minus the income which is earned by the non-resident who is employing here for less than 1 year in within the domestic territory of the country, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में इंक्लूड करूंगी। अब मेरा आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में मैं क्या डालूंगी, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आप लोगे, व्हाट यू विल गेट दिस थिंग्स, इंटरेस्ट, रेंट, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है। तो सिंपल है, जो भी प्रॉपर्टी है किसी को, आई डोंट नो, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रॉपर्टी इसकी फॉरेन कंट्री में है, अगर हमारी फॉरेन कंट्री में तो जो भी रेंट उसको मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट उसको वहां मिले, डिविडेंड क्या होता है, जो भी आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो एज अ रिटर्न आपको जो मिलता है, रिटर्न ऑन शेयर विच यू गेट, अमाउंट विच यू गेट ऑन द बाय इन्वेस्टिंग अ शेयर, that amount is called as a dividend. Dividend वही तो इनकम होती है, वही तो रिसीव करते हो, the income amount that you receive when you invest on the share, when you purchase any share, dividends मिलता है। So कोई भी प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी प्रॉपर्टी फॉरेन में है, वहां से जो भी इनकम अर्न कर रही है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप हमारे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में है, वो जो अर्न करे, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लिखूंगी। अंडरस्टैंड? वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड, उनका डिफरेंस। लास्ट में नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब सेविंग्स। सेविंग्स मतलब बेसिकली जो भी प्रॉफिट है, रिटेन्ड अर्निंग इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज लेफ्ट विद द कंपनी आफ्टर पेइंग देयर कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। मतलब वो प्रॉफिट, कंपनी का वो प्रॉफिट होता है। रिटेन, रिटेन मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ, रेजिडुअल है ना, रिटेन अर्निंग्स, बची हुई जो अर्निंग्स है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद,
डिविडेंड देने के बाद, सब कुछ सारा पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है प्रॉफिट में से, उसे मैं रिटेन अर्निंग्स कहती हूँ। तो नेट रिटेन अर्निंग्स में क्या होगा, वो सारी सेविंग रिटेन अर्निंग जो हमारी कंपनी दूसरे अब्रॉड में है, दूसरे देश में है, वहां पे जो कमा रही है, माइनस उनकी वो नॉन रेजिडेंट कंपनीज जो हमारी कंट्री में है, वो जो रिटेन अर्निंग्स करी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं नेट रिटेन अर्निंग्स में मेंशन करूंगी। रेजिडेंट कंपनीज रिटेन अर्निंग में क्या, जो भी क्या होता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस डिविडेंड, तो आपकी रिटेन अर्निंग्स आ जाती है। कौन अर्न करेगा, जो रेजिडेंट कंपनीज अर्न कर रही है माइनस नॉन रेजिडेंट कंपनीज अर्न कर रही है, ठीक है। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम नेट रिटेन अर्निंग्स में कैलकुलेट करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और यहाँ पे नेट रिटेन अर्निंग्स का डिफरेंस निकाल के उसके बाद एट लास्ट में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को प्लस करके हमारा आ जाएगा यहाँ पे इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। और एनएफआईए, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस कर देंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड विद दिस चैप्टर। हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लिटिल नेशनल इनकम होगा और कल से फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सब्जेक्ट आल्सो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon, share as much as possible, share love, जैसा आपको लगे, कोई feedback, कोई क्या improvement मैं कर सकती, whatever topic you want me to discuss, if you have any query, you can ask me on Instagram, आप मुझे DM कर सकते हैं। Please share as much as possible, please keep supporting me, I need your support, keep sharing and मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि आप पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और वीडियोस लेके आऊंगी और मेहनत करूंगी, आपको जैसे चाहिए। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, राधे राधे।